अगर आपके पास एक बिल्कुल नई गाड़ी हो, लाखों रुपए की गाड़ी हो, लेकिन उसके टायर्स में अगर हवा ना हो, तो क्या वो गाड़ी किसी काम की है? बिल्कुल नहीं। और अगर उसके टायर्स में हवा है, तो वो गाड़ी बिल्कुल यूजफुल है। अगर उसके टायर्स में हवा का प्रेशर बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो आप उस गाड़ी को बहुत स्मूथली चलाओगे, वो गाड़ी बहुत आराम से चलेगी। लेकिन अगर वो प्रेशर थोड़ा कम है या ज्यादा है, तो उसको चलाने में दिक्कत आएगी। और अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर टायर्स में डाल दिया, भरते ही गए, हवा भरते ही गए, तो डेफिनेटली वो टायर्स ब्लास्ट हो जाएंगे। ऐसी ही सिचुएशन हमारी लाइफ की हुई। हमारी लाइफ के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर जरूरी है। यानी अगर हमारी लाइफ में प्रेशर ना हो, हमसे किसी को कोई उम्मीद ही ना हो, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, हमारे ऊपर परफॉर्म करने का कोई प्रेशर ना हो, कोई ड्यूटी नहीं हमारी, तो हम लोग बिल्कुल बेकार हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं होगी, हमारा किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत प्रेशर, एक बैलेंस्ड प्रेशर लाइफ में बहुत जरूरी है, ताकि इंसान निखार सके अपने आप को, उसमें निखार आए, उसमें समझ आए अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करने की। पर दोस्तों, कभी कभी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी बन जाती हैं कि प्रेशर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जॉब की टेंशन हो, इनकम की टेंशन हो, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई चीट कर रहा है आपको रिलेशन में, बिजनेस में, या आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, या कोई आपका सपना टूट गया है, या कोई ऐसी गलती आपसे हो गई है जिसकी वजह से आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ सकती है जिसकी वजह से बस आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, बच के निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता, और अंदर ही अंदर वो बात आपको खाए जाती है। सो गाइस, ऐसी सिचुएशन में प्रेशर का रिलीज होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर एक लिमिट क्रॉस हो गई, तो उसके बाद फिर इंसान को लाइफ में इंटरेस्ट नहीं दिखता। उसको ऐसा लगता है कि ये बस दुनिया ऐसे ही है, ये सब लोग ऐसे ही हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और वो सैडनेस, डिप्रेशन बस उधर वाली साइड चला जाता है। सो गाइस, आपने अपने आप को रोकना है, क्योंकि ये रास्ता उधर ही जाता है। तो जब अगर आप अवेयर हो, तो आपने अपने आप को रोकना है। आपका हक है खुशी से जिंदगी जीने का। गलती हो गई, इट्स ओके, लेकिन आपका भी हक है। अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो आपका हक है अब खुशी से जीने का। सो गाइस, ये स्टेप्स लीजिए जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, और अपनी लाइफ से उस प्रेशर को रिलीज करिए। और मैं आपको लास्ट में एक तरीका और बताऊंगा जिससे हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि हम उस प्रेशर को कैसे रिलीज कर सकते हैं जो किसी की जान तक ले सकता है। सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस योर इमोशंस। यानी जो भड़ास आपके मन में भरी हुई है, जो बातें आपके मन में चली जा रही हैं, आप बार बार उसको सोच रहे हो, लेकिन हल कोई निकल नहीं रहा और परेशान हो रहे हो, तो उन बातों को बताने के लिए, उन इमोशंस को जाहिर करने के लिए एक सूटेबल इंसान ढूंढो। कोई ऐसा इंसान जो आपके उन इमोशंस का मजाक ना उड़ाए, कोई ऐसा इंसान जो आपके उन इमोशंस की कद्र करे, प्लस उसका ढिंडोरा ना कहीं पीटे। सो गाइस, मेरे हिसाब से सबसे पहली कैटेगरी जो है वो पेरेंट्स है, फिर उसके बाद पति या पत्नी या फ्रेंड्स। बस यही कुछ वो लोग होते हैं जिनके पास आप लाइफ में कभी भी जा सकते हो, चाहे आपने कितनी भी बड़ी गलती की हो। क्योंकि जब एक बार आप इनके सामने अपने इमोशंस रखोगे, रोगे, चिल्लाओगे, तब अपने आप आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में रोना बहुत फायदेमंद होता है। चिल्लाकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत फायदेमंद होता है। अब अगर मान लो कोई ऐसा इंसान आपको एक बार नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? आप पिल्लो लीजिए, तकिया लीजिए, और तकिए में अपना मुंह डाल के जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाइए, रोइए, और जो आप कहना चाहते हैं कह डालिए।
और अगर आपके आसपास कोई ऐसा एरिया है जैसे पहाड़ है या खेत है जहां कोई आपकी आवाज नहीं सुन सकता, मैदान है, तो वहां पर भी आप पूरे जोर से चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। जब मन के गुबार निकलेंगे तो स्ट्रेस रिलीज होगी। आपने मूवी में भी देखा होगा कि अगर किसी इंसान की वजह से ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिलेशनशिप में चीटिंग आपके साथ हो गई है या कुछ भी ऐसा हो गया है, कोई बॉस बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है या कुछ भी ऐसी बात हो गई, तो उस इंसान की अगर फोटो आपके पास है, पिक आपके पास है, तो उसको फाड़ के फ्लश आउट कर दीजिए। जब भी मैट देखी होगी आपने, फोटो नहीं है तो ड्राइंग बना के उसको फाड़ के फ्लश आउट कर दीजिए। या आपने उसमें भी देखा होगा कि अगर आप उस इंसान को गालियां निकाल सकते हैं, बस ये गालियां निकालने वाला सिचुएशन में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड भी इसीलिए ही हैं, जिस वजह से, जिस इंसान से हमें प्रॉब्लम है, हम उसे कह कुछ नहीं सकते। तो मैं ये वाला आइडिया नहीं दे रहा। उसके बाद बहुत जो एक कारगर इलाज है वही है प्रे टू गॉड। भगवान को दिल से प्रार्थना कीजिए, रोकर चिल्लाकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझे संभाल लो, मुझे सहारा दो, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शक्ति दो, मुझे सद्बुद्धि दो, भगवान कोई चमत्कार करो और मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। ट्रस्ट इन गॉड। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपकी हेल्प होगी। जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे हो मन में कुछ गलत करने के, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये इमोशंस हैं जो बदलते रहेंगे। जो विचार आपके मन में अभी चल रहा है वो 1 मिनट बाद नहीं होगा, वो 1 घंटे बाद नहीं होगा, या वो 1 दिन बाद नहीं होगा। आपके विचार बदलते रहेंगे। तो जस्ट इंगेज योर सेल्फ समवेयर, कहीं ना कहीं एक बार अपने आप को इंगेज कीजिए। ठीक है, तो गॉड को प्रे कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप कुछ बहुत अच्छे गाने हैं जो आप सुनिए। ठीक है, रोमांटिक गाने या मोटिवेशनल गाने भी आप सुनिए, लेकिन अभी मैं आपको 2-3 ऐसे गाने बता रहा हूं जिन्हें आपने सुना तो 100% आपको एक जो इंटरनल पावर है वो फील होगी। तो मैं आपको वो गाने बता रहा हूं, डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे बड़े आराम से मिलेंगे। जैसे एक गाना है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। दूसरा गाना, तू न जाने आस पास है खुदा। और एक गाना और बहुत मशहूर है कि ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। इन तीनों गानों के अंदर ये चीज एक्सप्रेस की गई है, ये बताया गया है कि भगवान है, हमारे आसपास है, उसे सब पता है ये जो हो रहा है, और वो शायद हमें निखारने के लिए ऐसी दिक्कतें दे रहा है, लेकिन वो है और वो चमत्कार कर सकता है। सो ट्रस्ट इन गॉड, ये गाने जरूर सुनना। इसके बाद आप अपनी मर्जी के रोमांटिक, सैड, कैसे भी गाने सुनिए। सैड सॉन्ग भी सुन सकते हैं क्योंकि उससे रोने में हेल्प मिलेगी और जो है वो स्ट्रेस रिलीज होगा। अब मैं बात करूंगा गाइस कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस दुनिया में अगर आपका कोई सबसे बड़ा फ्रेंड है ना तो वो आप हो, और कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो भी आप हो। और अगर कोई इंसान आपको अच्छी तरह से जानता है वो भी आप हो, आप एग्जैक्टली किस सिचुएशन में हो ये भी आप भी अच्छी तरह जानते हो। तो एक पेन और पेपर लीजिए और उसमें वो सारे रास्ते आप लिखिए जिन तरीकों से आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम, बस वो रास्ता कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप किसी को उड़ाने की सोचो, बस, ठीक है ना। रास्ता कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो और नुकसान कम से कम हो, आपको भी या किसी इनोसेंट आदमी को भी अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो कम से कम हो, यानी कोई एथिकल रास्ता निकालो। वो निकलेगा कैसे, मैं बताता हूं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि रास्ता नहीं है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं। पेन एंड पेपर लीजिए, हर एक जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, जो माइंड में आ रहा है, एक बार उसे लिखिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, यानी इस तरीके को अपनाने से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, सारे रास्ते लिखिए।
और आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर मिलेगा जिससे आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत नुकसान होके भी वो टेंशन खत्म हो रही है तो इस टेंशन से निजात पाइए। सो गाइज, जब भी लाइफ में दिक्कत आए तो सबसे पहली बात, आपके पास ऐसा कोई इंसान जरूर होना चाहिए जिससे आप जाके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। तो बहुत बहुत मैं कहूंगा कि ब्लेस्ड है वो लोग, खुशकिस्मत है वो लोग जिनके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिनके पास पेरेंट्स ऐसे हैं या हस्बैंड वाइफ कोई ऐसा है जो चल के पूछ लेते हैं, अरे यार कोई टेंशन लग रही है, मुझे लग रहा है कोई बात है। यानी वो इंतजार नहीं करेंगे, वो तो आंखें देख लेते हैं, चाल देख लेते हैं भी हाँ कोई प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा कोई नहीं है आसपास तो चल के बताइए। और जो तरीके मैंने कहे हैं, भगवान से प्रेयर कीजिए या चिल्लाइए, रोइए, लेकिन अपनी लाइफ में स्ट्रेस को, उस प्रेशर को कभी इतना ना बढ़ने दीजिए कि हम डिप्रेशन वाली साइड चले जाए। गाइस, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है सो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। सो गाइस, मिलते हैं इसी तरह के एक और जबरदस्त वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।